हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली उत्तराखंड अपर पीसीएस की आंसर की जो है वो कल आयोग ने अपलोड कर दी है। आप सभी लोगों ने अपने आंसर जो है वो मिला लिए होंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है सर वो कितनी जा सकती है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो इसमें देखिए दो तीन इसमें चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। आप पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे कंपेयर करना अभी ठीक नहीं है। उसके दो महत्वपूर्ण रीजन हैं। पहला ये कि पिछली बार पोस्टें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। पिछली बार 318 पोस्टें थी, लगभग मतलब 100 से ज्यादा पोस्टें हैं अभी की अपेक्षा पिछली बार में, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इस बार जो उत्तराखंड का वेटेज है वो थोड़ा बड़ा हुआ है। उत्तराखंड का वेटेज बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का वेटेज जब बढ़ता है तो उसका बेनिफिट जो है वो उत्तराखंड के बच्चों को थोड़ा रहता ही है। मतलब जो ग्रुप सी की तैयारी भी कर रहे हैं और जो वैसे तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा वेटेज देते हैं। हाँ, लेकिन वो जो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन 50 डाले गए हैं ना, हालांकि वो बहुत आसान नहीं है, पहली चीज। और दूसरा वो जो उत्तराखंड के क्वेश्चनों को वेटेज है ना जो दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं जीएस ने बराबर भी कर दिया है, क्योंकि जीएस उतनी ही कठिन पूछी गई है, उतनी कठिन। हालांकि देखो जो टॉपिक हैं, टॉपिक तो मेजर ही पूछे गए हैं। मेजर ही पूछे गए का मतलब यह है कि मैं जैसा आपको हमेशा बताता हूं कि जो 80% जो आपका सिलेबस होता है ना, मतलब जो पेपर होता है वो हमेशा 20% सिलेबस से ही आता है। तो 20% जो सिलेबस है ना पूछा उसी से किया है, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनों का जो स्तर है वो थोड़ा सा उठ गया है। थोड़ा सा नहीं, मतलब काफी उठ गया है, ऐसा हम कहेंगे। तो इस वजह से कट ऑफ जो है पिछली बार की तुलना में डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। किसकी कितनी रहेगी मैं यहां पे बताता हूं आपको। पे एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, अभी इतनी रहेगी नहीं रहेगी वो तो मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है। एक आइडिया, जनरल की जो कट ऑफ है मुझे लगता है 95 से लेकर के 96 के बीच में आपकी रहनी चाहिए है। 95 से लेकर के 96 के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी मेल की। फीमेल की जो कट ऑफ है 92 से 93 तक मुझे लगता है ये आपकी आनी चाहिए है। ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ है वो 91 से 92 तक आपकी रहनी चाहिए है। 91 से 92 तक आपकी रह। और जो फीमेल्स में है वो आपका 89 से लेकर के 90 तक की कट ऑफ आपकी ओबीसी फीमेल की रहनी चाहिए, ठीक है। एससी की बात करते हैं, एससी में 78 से 80 तक की कट ऑफ रहनी चाहिए है। 78 से 80 तक की कट ऑफ रहनी चाहिए है। और वहीं एससी फीमेल में 76 से लेकर के 77 तक की कट ऑफ यहां पे रहनी चाहिए है, ठीक है। एसटी की हम बात करते हैं तो एसटी में 74 से लेकर के 76 तक की आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए है, अगर इस बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और फीमेल्स में 72 से लेकर के, ठीक है, 72 से लेकर के 73 के बीच में यहां पे आपकी कट ऑफ यहां पे रहनी चाहिए है। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो सभी इसमें 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस कर सकते हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी है, मतलब जो मेन आपकी कैटेगरी है उसमें आपकी कट ऑफ आपकी इतनी ही जानी चाहिए है, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए है। मेंस का सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, बस लेकिन निकाल वही पाएगा जिसके अंदर क्या होगा, पढ़ने का एक व्यू होगा। व्यू समझते हैं, मतलब चीजों को एनालाइज करने का एक तरीका, चीजों को उस एंगल से सोचने का एक तरीका होगा, निकाल वही सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस बहुत प्यारा दिया गया है। अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये और ज्यादा अच्छा हो गया है सिलेबस अपना। लेकिन जो उत्तराखंड पीसीएस की पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा कठिन कहीं ना कहीं ये हो गया है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि मेंस की जो कट ऑफ है वो इस बार बिल्कुल कम जाने वाली है, मतलब काफी कम जाने वाली है, आप ये मान के चलना। और वैसे भी जब आपका पैटर्न बदलता है ना, तो पहला पैटर्न पे जो पेपर बनते हैं वो हमेशा आसान बनते हैं। तो इस बार मेंस का पेपर आपका थोड़ा आसान बनेगा, आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, और आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है मेंस के लिए वो विधिवत तरीके से करिए। इन बातों को भूल जाइए कि नवंबर में मेंस होगा कि नहीं होगा। लोग अनेक तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है। कोई तो जानबूझ के फैलाते हैं और कोई अनजाने में फैलाते हैं, लेकिन आपको ना तो जानबूझ के बेवकूफ बनना है और ना ही तो जानबूझ के, ना अनजाने में हमें ऐसा करना। मतलब हमें ये मान के चलना है कि नवंबर में ही एग्जाम है, और हमें अपनी तैयारी जो है नवंबर तक हमें किसी भी तरह से उसको फिनिश कर देनी है। ध्यान रखना,
प्री की तैयारी थोड़ी अलग तरह से है, मेन की थोड़ी तैयारी अलग तरह से होती है। अलग तरह से कहने का सेंस यहां पे मेरा केवल इतना सा है, मेंस में ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेंस में होगा लिखने से। ठीक है, डेली के आपको 2 से 3 प्रश्न आपको लिखने ही चाहिए, ज्यादा ही लिखने चाहिए। 4 का टारगेट बनाइए, 4 प्रश्न आपको डेली के लिखने ही चाहिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उत्तराखंड के हों, यूपी के हों, ठीक है, मतलब जितने भी हिंदी भाषी जितने भी अपने राज्य हैं, उन सभी के पेपरों को थोड़ा एनालाइज करके अपने स्तर से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखना सिलेबस मैच होना चाहिए। पता लग रहा है हम जहां के पेपरों को हम देख रहे हैं वहां से हमारा सिलेबस मैच ही नहीं हो रहा है, और ऊपर से हमने देखा कि हमारा सिलेबस यूपीएससी से मैच हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उधर चले गए हैं। ऐसा भी नहीं करना है। यूपीएससी के क्वेश्चनों का आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको एक आइडिया आएगा कि मतलब किस तरह से पेपर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि उसका स्तर थोड़ा अलग होता है। हालांकि जो क्वेश्चन वहां पे आसान पूछे गए हैं, यूपीएससी के जो आसान क्वेश्चन है वो आपसे निश्चित तौर पे उसी पैटर्न पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी नवंबर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक। अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना।